Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर पुनानिमस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबक के बीच लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 5। आपने अभी तक वॉल्यूम 4 पढ़ा, तो चलिए वॉल्यूम 5 पढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कि जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे और वॉल्यूम 5 का पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे कि आपका सवाल बन सके। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम 5 का पहला सवाल किस प्रकार है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो आप इसको देखेंगे किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है ए 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी यानी बी प्लस सी 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी 2 घंटे में कर सकता है, तो कहता है बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेंगे। तो यहाँ पे जो है ए अगर 4 घंटे में करता है, बी प्लस सी 3 घंटे में करता है, ए प्लस सी 2 घंटे में करता है, तो कहीं ना कहीं काम होगा तो करता है। तो काम चलिए निकालेंगे, काम आखिर कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम आपको क्या बताएगा, काम बताएगा। तो 4 और 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे टोटल काम क्या हो गया, 12 हो गया। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। यानी ये आपको इससे पता चला कि ए 1 घंटा में 3 काम करेंगे, बी प्लस सी 1 घंटा में 4 काम करेंगे, ए प्लस सी 1 घंटा में 6 काम करेंगे। हमको क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेंगे। अगर हम ये पता कर ले बी अकेला 1 घंटा में कितना काम करता है, तो टोटल काम जो है उससे हम निकाल सकेंगे। तो पता करना है बी 1 घंटे में कितना काम करता है। तो देखिएगा यहाँ से हम पता करेंगे कि ए प्लस सी 1 घंटे में क्या काम, 6 काम, और 1 घंटे में क्या काम, 3 काम। इसका मतलब सी 1 घंटे में काम कितना करेंगे, 6 घटा कितना 3, यानी 3 काम होगा। सी 1 घंटे में 3 काम करेंगे। कैसे, क्योंकि ए प्लस सी 1 घंटे में 6 काम करता है, तो ए 3 काम करता है, तो 6 में 3 जो घटा देंगे तो हमारा सी का मान निकल जाएगा कितना, 3 काम पर घंटा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बी प्लस सी 1 घंटा में 4 काम करता है, उसमें सी 3 काम करता है, तो बी 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 काम पर घंटा करेगा। क्लियर है, 1 काम क्या करेंगे, पर घंटा करेंगे। यानी 1 घंटा में भी 1 काम करता है, काम कितना है, 12 है। तो आपका जो बी से करवाएंगे, यानी कि 1 घंटा में 1 काम, तो 12 काम के लिए कितना, 12/1 बराबर कितना, 12 घंटा में काम करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन कितना में है, 2 नंबर में है। क्लियर हो गया, तो आप इनको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं बंधु दूसरा सवाल क्या है, इसको किस प्रकार बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है, यानी ए पहले से कर रहा है, फिर किसको बुलाता है, बी को बुलाता है, और कहता है कि शेष काम, देखिएगा 4/5 काम हो चुका है, शेष काम कितना होगा। ध्यान दीजिएगा पूरा काम कितना, 1 में से अगर 4/5 घटा देंगे तो शेष काम होगा। तो 5 1 का 5 में 4 गया कितना, 1/5 काम। यानी यही शेष काम जो 1/5 है वो कितना दिन में करता है, 3 दिन में करता है। आगे चल के कहता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब 4/5 काम ये 20 दिन में करता है, 1/5 काम 3 दिन में करता है, तो हम पता करेंगे कि अगर पूरा काम रहता तो कितना दिन में करेंगे, जो पिछले वॉल्यूम में हम पढ़े थे।
तो देखिएगा 4 पंचे 20, 5 है 25, यानी ये पूरा काम करेगा तो कितना दिन में? 25 दिन में। 5 या 15, अगर ए प्लस बी के लिए पूरा काम रहता तो कितना दिन में होता? 15 दिन में होता। क्लियर हो गया। अगर ए पूरा काम को 25 दिन में करे और ए प्लस बी उसी काम को अगर 15 दिन में करे तो समझिए कि हमारे पास काम कितना है, तो दोनों का एलसीएम। क्लियर है। एलसीएम देखेंगे 25 और 15 का कितना होता बंधु? 75 होता है। 25 तिया 75, 15 पचे 75। इससे साफ पता चल गया कि ए एक दिन में 3 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी कितना करता है? क्योंकि ए अकेला 3 और ए प्लस बी 5, तो 5 में 3 चला जाएगा, बी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यानी बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम करें। 2 काम पर डे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। अब हमको बी अकेला काम कराना तो कितना दिन? अगर मान लीजिए आपके पास टोटल काम कितना? 75, और बी एक दिन में करता 2 काम, तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे? 75/2, यानी 37.1/2 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? पहला में है। यहाँ पे तो आपका ये समझ गए होंगे, लेकिन हम इनको और विधि से बना सकते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तो किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट से भी लेते हैं, देखते हैं कैसे इसको ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बंधु, मान लीजिए इसको टोटल काम से भी बना सकते हैं। अगर हमको काम नहीं पता तो अपने मन से मान के भी बनाएंगे तो सवाल बनेगा। देखिएगा, जैसे कि टोटल वर्क ऐसा मानेंगे जो कि 4/5 भाग से कट सके, क्योंकि 4/5 भाग कराते हैं। मान लीजिए कि टोटल वर्क हमारा क्या है? 50 यूनिट है, 50 काम है। टोटल कितना काम है? 50 काम है। अगर मान लीजिए ये जो करता है, क्या करता है? 4/5 काम करता है, तो 50 का हम क्या करेंगे? 4/5 काम करेंगे, 10 बचे 50, 10 चौ कितना? 40 काम। यही 40 काम क्या दिन में करता है? 20 दिन में करता है बंधु, जो दिया हुआ है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम पर डे करेंगे। कैसे करेंगे कि 40 काम में 20 दिन में करता है, तो 20 दूना 40, 2 काम पर डे करेंगे। क्लियर है। अगर हम इसमें ये पता कर ले कि बी एक दिन में कितना काम करता है, काम हमारे पास 50 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए 2 काम पर डे करता है और हमारा 40 काम ही 20 दिन में हो पाता है, तो शेष काम तो हमारे पास है। तो शेष काम कितना? ई देखिएगा, तो 50 में 40 गया, कौन? 10 काम बचा हमारे पास। यही 10 काम कौन करता है? देखिएगा, और वे मिलकर शेष काम, यानी शेष काम मतलब 10 काम 3 दिन में खत्म करते हैं। यानी कौन? ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी जो हमारा 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन में ए भी करता है और कौन करता है? बी भी करता है। लेकिन इसमें आपको ये पता चल गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में बी ये कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ए 6 काम करेगा। अब काम कितना बचा था? 10। तो बी के लिए कितना काम बचा है? 4 काम बचा है। अगर बी के लिए 4 काम बचा है, जो क्यों कर रहा है कितना दिन में? 3 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है बी एक दिन में कितना काम करता है? अगर 4 काम बचा है, 3 दिन में कर रहा है बी के लिए, तो बी एक दिन में करेंगे 4/3 काम, क्योंकि 4 काम बचा 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम? 4/3 काम, यानी पर डे वो जो करेंगे 4/3 काम करेंगे। अगर बी एक दिन में 4/3 काम करता है, काम कितना है? 50 है, इसलिए बी अकेला उस काम को कितना करेंगे? 50/4/3, यानी ये हो जाएंगे 50 गुना 3/4। देखिए 2 दूनी 4, 25 गुना 50, 25 तिया 75/2। अब देखिएगा 75/2 को क्या लिख सकते हैं? 37.1/2 दिन में पूरा काम समाप्त करेंगे। तो मित्र आप देख लिए कि आप इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप बनाएंगे इसको। तो चलेंगे अब अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो चलिए बंधु, ए और बी जो है किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को, यानी बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में, और यदि तीनों मिलकर, तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी,
कितना दिनों में, 6 दिनों में। तो कहीं ना कहीं काम होगा जा करके, तो इतना इतना दिनों में करते हैं। आखिर काम कितना है, तो इन तीनों का एलसीएम आपको क्या बताएगा, काम बताएगा। तो 8 12 6 का एलसीएम क्या होगा, 24। 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, बी प्लस सी एक दिन में 2 काम, ए बी सी एक दिन में 4 काम। अब ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्या मांगा जा रहा है, ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो हम ये पता कर लेंगे ए और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो काम हमारे पास 24 है, वो काम बता देंगे कि कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि ए एक दिन में कितना काम करते हैं और सी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बंधु यहाँ पे कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं, ए बी सी जो है एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर ए बी 3 काम करते हैं तो ए बी यहाँ 3 काम करेंगे और ए बी सी 4 काम करेंगे। तो निश्चित है कि सी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 4 में क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, 1 काम पर डे करेंगे। कौन करेंगे, सी करेंगे। किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या जानना है, ए जानना है। तो ये भी आसानी से जान जाएंगे। देखिए कैसे, बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 2। और ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। अगर मान लीजिए ये बी सी का मान इस बी सी के पास रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें से इनको घटा देंगे, बी सी घट जाएगा तो ए का मान आएगा। तो 4 में 2 गया कितना, 2। तो ए जो है 2 काम क्या करेंगे, पर डे करेंगे। और हमको क्या कराना है, ए और सी से। ए सी एक दिन में कितना काम, 1 काम, एक दिन में कितना काम, 2 काम। टोटल यानी ए और सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम क्या करेंगे, पर डे करेंगे। काम कितना है, 24। तो ए और सी अगर मान लीजिए एक दिन में 3 काम करता है, 24 काम के लिए ए और सी कितना दिन लगाएंगे, 24 बटे कितना, 3। तो आपका क्या हो जाएंगे, 8 3 24 कितना दिन में बंधु, 8 दिन में समाप्त करेंगे। जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। यानी कहने का मतलब जब ए बी मिलता 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, यानी पूरा दिन नहीं आधा दिन काम करे, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। यानी ए पूरा करे और बी क्या करे, आधा करे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं भाई। ए प्लस बी 12 दिन में, ए अकेला उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि हमारे पास काम कितना है। तो 12 और 20 का क्या एलसीएम होगा, 60। 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, ए अकेला एक दिन में 3 काम, इसलिए बी का काम निकालेंगे, 5 में 3 घटा देंगे, 2 काम क्या हो जाएगा, पर डे। किन का हो जाएगा, बी का हो जाएगा। लेकिन आगे प्रश्न में जो कहता है बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। अगर पूरा दिन में 2 काम करेगा तो आधा दिन में कितना काम करेगा, पुनः देखिएगा आधा दिन का अगर बात करेंगे तो बी जो है कितना करेंगे, 2 बटे यानी आधा, तो 2 से भाग दे देंगे, 1 काम करेंगे। यानी इसका जो काम होगा आधा दिन जो काम करेंगे 1 ही काम कर पाएंगे। और ए जो है पूरा दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कहता है बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। बी अगर आधा दिन काम करेंगे तो कितना काम, 1 काम, और ये पूरा दिन काम करेंगे कितना काम, 3 काम। तो दोनों जब मिलेगा 1 प्लस 3 काम कितना, 4 काम पर डे होगा। किनके मिलने के कारण, बी आधा दिन और ए पूरा दिन, तो 4 काम पर डे होगा। काम कितना है, 60। तो इसका मतलब है पूरा काम जो समाप्त करेंगे बी आधा दिन करेंगे और ये पूरा दिन करेंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त होंगे, 60 बटे 4। 4 काम पर डे करता है, इसलिए 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया मित्र बंधु, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। पुनः एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ए तो एक दिन में 3 काम करते, ए प्लस एक दिन में 5 काम करते, तो बी एक दिन में कितना काम करते, 2 काम करते हैं। मान लीजिए कि बी एक दिन में 2 काम करते हैं, अगर उनसे आधा दिन काम कराएंगे तो कितना करेगा, 1, और ये पूरा दिन काम करता है तो 3, यानी 1 और 3 कितना मिला, 4 मिला। यानी कि एक दिन में काम कितना निपटाएगा, 4 काम निपटाएगा। काम कितना, 60, 60/4 बराबर कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए मित्र, प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ए 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि काम टोटल कितना है। तो 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 20 तिया 60, 12 पंचे 60। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम। देखिएगा क्या होता है, बी 9 दिनों तक काम करता है। बी अगर 9 दिनों तक काम करता है तो कुछ ना कुछ तो काम करता होगा, तो कहता बचा हुआ काम ये कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी का 9 दिन का काम निकाल लीजिए आप, पता चल जाएंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, कितना दिन, 9। तो बी का काम टोटल कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 काम। अगर 45 काम बी कर लेता है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। अब देखिए बचा काम कितना है, बचा जो काम है वो है 60 में से 45 काम हो चुका है, कितना बचा है, 15 काम। तो 15 काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए करेगा, लिखा हुआ है। तो बचा काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, 3, बचा हुआ काम कितना, 15। तो ये बचा हुआ काम करेंगे 15/3 दिन में, यानी 3 पचे 15, क्या दिन में, 5 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 काम पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए बंधु सबसे पहले जानेंगे कि टोटल काम कितना है और ए एक दिन में कितना काम करते हैं। तो देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 काम कितना दिनों में पूरा करता है, 2 दिनों में पूरा करता है। और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 काम, बी और सी मिलकर कितना, 3/10 काम अगले 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तब ये अकेला समस्त काम कितने दिनों में करते हैं। तो यहाँ पता करना है कि हमारे पास टोटल पहले काम कितना है। तो देखिएगा, 2 दूनी 4, अगर ये 1/2 काम 2 दिन में करता, पूरा काम कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। बी प्लस सी 3/10 काम 2 दिन में करता, पूरा काम कितना, 10 दूनी 20 बटे कितना हो जाएंगे, 3 दिन में पूरा काम करेंगे। क्लियर, 20/3 दिन में करेंगे। अब ये चीज आपको पता चल गया, ए प्लस बी प्लस सी जो है पूरा काम 4 दिन में करता है, और बी प्लस सी पूरा काम 20/3 दिन में करता है। तो यहाँ से पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। तो 4 और 20/3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, जो कि आपको एलसीएम बता चुके हैं, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम से निकाल सकते हैं इसको। 4 पंचे 20, और यहाँ पे कितना गुना करेंगे, जो 20 हो जाएगा। तो 3 गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल, 20 से कम 20 हो जाएगा। क्लियर है। यानी ये पता चल गया कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं, तो बी सी घटा देंगे, 5 में 3 गया कितना, 2। एक दिन में 2 काम करते हैं, काम कितना, 20, 20/2 बराबर कितना दिन में समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इनको भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है।
ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। बंधु यहाँ पहले छोड़ता है और बाद भी छोड़ता है। ए पहले छोड़ता है और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ता है। सी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब सी लगातार काम में बना हुआ है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। ए, बी और आपका क्या है, सी है। यानी ए आपका 10 दिन में करता है, बी आपका 12 दिन में करता है, सी आपका 15 दिन में करता है। तो काम कितना है बंधु, एलसीएम से काम पता चलता है। एलसीएम 60 होगा, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम। देखिए होता क्या है आगे, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। किन्होंने, तीनों ने, यानी ए बी सी एक साथ काम आरंभ किया। कहाँ से, यहाँ से, और कहीं ना कहीं ये काम क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे होता क्या है, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी यहाँ से शुरू किया था, यहाँ काम समाप्त हो जाता, लेकिन 5 दिन पहले ये छोड़ दिया। यानी इधर गैप जो है आपका कितना दिन का बचा, 5 दिन पहले छोड़ना, यानी ये इधर से ही लौट जाना, आगे नहीं बढ़ना। यानी कहने का अर्थ है 5 दिन का कार्य अभी भी हमारा क्या है, शेष है। यानी 5 दिन पहले वो छोड़ रहा है। अब आगे देखिए, जब ए छोड़ दिया आगे कौन जाएंगे, बी और सी जाएंगे। बी सी भी कार्य करते हुए जा रहे थे, लेकिन होता क्या है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। जब ए छोड़ के गया तो यहाँ से कौन जा रहे थे, बी और सी जा रहे थे। 2 दिन पूरा कौन छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया। 2 दिन पूरा बी छोड़ दिया, आगे कौन जाएंगे, सी। अब देखिएगा 5 दिन पहले जो है ए छोड़ के गया और ए के बाद 2 दिन बी घटा। इसका मतलब सी इधर कितना दिन घटा होगा, 3 दिन, क्योंकि 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु, आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे। अब देखिए आगे चल के क्या कहता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब यहाँ से आपको एक बार फिर हम पुनः बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी काम स्टार्ट किया था, यहाँ तक करते हुए पहुंचा, इधर 5 दिन का काम बचा हुआ था, ए चला गया। ए जाने के 2 दिन बाद क्या हो गया, बी चला गया। यहाँ से यहाँ बी खटा, फिर बी चला, आगे कौन गया, सी गया। यानी शेष काम को कौन किया, सी किया। लेकिन यहाँ से यहाँ जो है 5 दिन का गैप था, 5 दिन पहले ये छोड़ा था, तो यहाँ 2 दिन यहाँ बी हो गया, तो बाकी इतना किसके लिए बचा, सी के लिए बचा, जो सी कितना दिन शेष काम को किया है, अकेला 3 दिन तक किया। क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु। अब देखिए आगे आप बनाएंगे किस प्रकार। अगर ये पता चल जाए कि ए जो है कितना दिन काम किया, तो ये पता कर लेंगे कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए बंधु, सी अगर लास्ट में 3 दिन खटा है तो कितना काम किया होगा, देखते हैं। सी एक दिन में कितना काम, 4 काम, 3 दिन किया तो 4 दिए कितना काम, 12 काम। क्लियर है। अब देखिएगा बी और सी भी 2 दिन खटा है बीच में, तो देखिएगा 5 4 9, एक दिन में 9 काम, क्या दिन, 2 दिन, तो 9 दूनी कितना, 18, 12 और 18 जोड़िए तो 8 दो कितना, 10, एक एक 2 एक 3, कितना काम हो गया, 30 काम। यानी यहाँ से यहाँ इधर हो चुका है। अब देखिए इधर 30 काम हो गया, 60 में 30 चला गया, तो इधर कितना काम बचा, 30 काम बचा। कौन क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, तो 6 5 11 4 15। अगर तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करते हैं, काम तीनों के लिए कितना था, 30, 30/15 बराबर क्या दिन, 2 दिन काम किया वो 30 काम के लिए। अब देखिए बंधु, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा पूरा, 2 दिन पहले हुआ है, फिर 5 दिन, या 5 दो कितना, 7 दिन में क्या हो गया, पूरा काम समाप्त हो गया। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। किसी को इसमें दिक्कत, किसी प्रकार से अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को पुनः बता सके। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है हमारे मित्र बंधु। देखिएगा, ए 10 दिनों में
बी 15 दिनों में तथा सी जो है कितने दिनों में, 20 दिनों में समाप्त करता है। तो काम कितना इससे पहले पता करेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, काम होगा, जो कि एलसीएम क्या होगा 60 होगा, 10 छक 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। यानी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी एक दिन में 4 काम करेंगे, सी एक दिन में 3 काम करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, कहता है ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। किसने, ए और सी ने काम प्रारंभ किया होगा और कितना दिन तक किया, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। अब क्या हो गया, ए की जगह कौन आ गया, बी, और सी का तो सी चल ही रहा है क्योंकि सी तो अपना स्थान चेंज नहीं किया और सी के बदले कोई आया नहीं है। तो कहता है आगे चल के बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। बंधु अब ये पता कर लेंगे कि यहाँ से जो अब काम आगे गया वो बी के साथ कौन गया, सी गया। आखिर यहाँ से यहाँ जो इधर काम बचा था, काम समाप्त किया, वो कितना दिन में किया। अगर ये मान पता चल जाए तो ये मान और ये मान जोड़ देंगे, आपको टोटल पता चल जाएगा कि कितने दिन में समाप्त हुआ। क्लियर है। फिर एक बार समझने का प्रयास करिएगा, फिर से समझा रहे हैं कि ए और सी ने काम किया, 2 दिनों तक काम किया। उसके बाद ए के स्थान पे कौन आ गया, बी आ गया। अब कौन आगे जाएंगे, बी और सी जाएंगे और काम करते करते जाएंगे, कहीं ना कहीं काम समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो इनका मान निकालना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा बंधु, ए और सी आखिर 2 दिन साथ में काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। देखिएगा ए और सी, एक दिन में 6 काम, सी एक दिन में 3 काम, 6 3 9, 9 दूनी 18 काम। 18 काम में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, 60 में से अगर 18 घटा देंगे तो वो काम कौन करेगा, आगे बी और सी करेगा। तो हम यहाँ 18 घटा दिए, 10 में 8 गया 2, ये आपका 5 में 1 चला गया, कितना बचा 4, 42 काम बचा आगे किसके लिए, बी और सी के लिए। कितना दिन में क्या होगा, देखिए बी और सी 4 3 7, एक दिन में कितना काम, 7 काम। काम कितना 42, 42/7 कितना दिन, 6 दिन में, यानी कि ये काम वो शेष किया। अब देखिएगा कहता है पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 2 दिन पहले 6 दिन बाद, 6 दो कितना 8 दिन में पूरा काम क्या होगा, समाप्त होगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है बंधु, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ये कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं यहाँ पे, ए 24 दिन में, बी जो है 9 दिन में और सी जो है 12 दिनों में पूरा करते हैं। आखिर ये जो प्रश्न आपका है कि ए 24 दिनों में करते हैं, बी 9 दिनों में करते हैं, सी 12 दिनों में करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम है तभी तो करते हैं। आखिर काम क्या है, तो तीनों का एलसीएम आपका काम बताता है, जो कि एलसीएम क्या होगा 72। तो 24 तिया 72, 9 8 72, 12 छक 72। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करते हैं, बी एक दिन में 8 काम करते हैं, सी एक दिन में 6 काम करते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न में जाते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं। कौन कौन, बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। साथ आरंभ किया लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी आगे जो शेष काम ए के लिए बचा है वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं कितना दिन में पूरा होगा। आखिर ये बी से 3 दिन काम किया है, तो कुछ न कुछ काम किया होगा। तो देखिए बी सी 8 6 14, एक दिन में कितना काम, 14 काम। कितना दिन किया है, 3 दिन, 14 तिया 42 काम ये किया होगा बी और सी। अब देखिए 72 में से 42 काम हो चुका है, एक के लिए कितना काम बचा, तो घटा दीजिए यहाँ पे 42, तो 2 में 2 0, 7 में 4 कितना 30 काम बचा। 30 काम कौन करेगा, ए करेगा। अब देखिएगा ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, काम कितना बचा हुआ 30, तो कितना दिन में समाप्त होगा, 30/3 बराबर कितना दिन में, 10 दिन में शेष काम समाप्त होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर में है।
क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अगर किसी भी सवाल में परेशानी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इस प्रश्न को दोबारा डाल देंगे जो प्रश्न में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए बंधु देखते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए बंधु यहाँ पे क्या है, ए और बी एक साथ काम करके कितना दिन में, 30 दिन में समाप्त करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और यहाँ पे एक ही चीज दिया है, ए भी 30 दिनों में करता है और दूसरा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप टोटल काम इससे निकाल नहीं सकते। तो देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। ए प्लस बी अगर मान लीजिए कि 30 दिन में समाप्त करता है किसी काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग काम करेगा। 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं कौन कौन, ए और बी। तो 20 दिन का काम निकालिए। 20 दिन का काम क्या, एक दिन का काम 1/30, तो 20 दिन का काम 20/30, 0 0 कैंसिल यानी 2/3 काम हो गया 20 दिन में। आगे चल के कहता है उसके बाद बी काम छोड़ देता है, यानी 2/3 काम हुआ, बी काम छोड़ देता था, ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में करते हैं। तो आखिर ए अकेला जो करेगा शेष काम, वो शेष काम कितना है, तो शेष काम हम निकालेंगे। पूरा काम कितना होता है बंधु, एक में से अगर 2/3 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, 1/3। आखिर 1/3 है वो कौन करता है, ए करता है। कितना दिनों में शेष काम को, 20 दिनों में करता है। 1/3 काम कितने दिनों में करते, 20 दिनों में करते। तो पूरा ए काम कितने दिनों में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 20 तिया 60 दिनों में, क्योंकि हम नीचे से गुणा करते हैं। 20 तिया 60 दिनों में ए पूरा काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा में। क्लियर हो गया। अब बंधु इस तरह का सवाल तो आप बना ही लेंगे इस विधि से, लेकिन हमारा क्या है कि आपके अंदर भी कुछ एक मेथड जगे और आप नए तरीके से भी इसको बनाएं। तो हम देखिएगा दूसरा तरीका कैसे अपनाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर जब एलसीएम निकाल के टोटल वर्क नहीं निकाल सके तो इसका कोई भी गुणज टोटल वर्क मान सकते हैं। जैसे कि ए प्लस बी 30 दिन में समाप्त करता है, तो 30 भी काम मान सकता है, 60 भी मान सकते हैं, 120 भी मान सकता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिएगा हम मान लेते हैं टोटल वर्क, मान लीजिए 30 यूनिट आपके पास काम है, क्या है, 30 यूनिट है। और ए प्लस बी कितना दिन काम करता है, 30 दिन काम करता है। पूरा काम अगर आता है तो कितना दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। अगर बंधु यहाँ पे देखा जाए कि आपके पास मात्र 30 यूनिट काम है और ए प्लस बी अगर 30 दिन में करता है, तो निश्चित है कि ए प्लस बी एक काम पर डे करेंगे। ये काम क्या करेंगे, पर डे करेंगे, क्योंकि 30 काम के लिए 30 दिन लगाते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर ए प्लस बी का अगर 20 दिन का काम निकाला जाए, 20 डे का अगर काम निकाला जाए, तो देखिए एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में क्या काम, 20 काम। अब बंधु देखिएगा 20 काम कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी 20 दिन का काम 20 काम यानी 20 काम कर लिया है, किसमें से, 30 में से 20 काम कर लिया। शेष काम कितना बचा, ध्यान देना है, शेष काम क्या बचा, तो 30 में 20 घटाएंगे कितना होगा, 10 होगा। वो शेष काम कौन करता है, कहता है ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। आखिर वो शेष काम जो 10 है वो कितना दिनों में समाप्त करता है, 20 दिनों में समाप्त करता है। कौन, ए। अगर देखिएगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 10 काम के लिए अगर 20 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 10/20, क्योंकि 20 दिन में समाप्त करता है, 20 से भाग दिए। तो देखिएगा 10 दूनी 20, एक दिन में ए का कितना काम, 1/2 काम, यानी पर डे कर सकते हैं। अब ये पूरा काम ए के द्वारा निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पता चल गया कि ए एक दिन में 1/2 काम करता है, काम कितना है, 30 है। तो देखिएगा कितना दिन में समाप्त करेगा, 30/1/2, तो ऊपर चल जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दिन में ये पूरा काम समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। चलिए एक बार फिर हम बताना चाहेंगे इसको, आप इनको समझने का प्रयास करिएगा। अगर टोटल वर्क यहाँ 30 के जगह आप कहते ना सर 60 मान लीजिए, हम 60 ही मान लेंगे। अगर ये टोटल वर्क 60 यूनिट होता तो ए प्लस बी
30 दिन में काम करेगा, क्योंकि 30 दिन तक काम करता है, तो अगर 30 दिन तक काम करेगा तो ए प्लस बी कितना काम करता है, 2 काम पर डे करता है। अगर 20 दिन में करता तो 20 दूनी कितना काम होता है, 40 काम होता। यहाँ 60 मांगते, यहाँ 40 होता, 60 में 40 घटाते तो कितना होता, 20 होता कि नहीं होता। शेष काम 20 होता, वही शेष काम 20 जो होता वो कितना दिनों में बी करता, ए करता 20 दिनों में करता। अगर शेष काम 20, अगर ए 20 दिनों में करता तो एक दिन में कितना काम करता, ए जो यहाँ 1/2 काम आया वहाँ कितना काम आता, 1 काम आता। तो काम कितना मांगते 60, 60/1 बराबर कितना हो जाता, 60 दिन हो जाता। आप उससे भी निकाल सकते थे, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता। तो बंधु आज आपका सवाल इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और ज़रूर कर देंगे। तो आप सबों को एक बार पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से।